राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है मनुष्य का मूल्य। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक समय की बात है, विक्रमजीत नाम का एक राजा था। राजा बड़ा ही न्यायप्रिय और दयालु था। राजा के न्याय की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली थी। एक बार विक्रमजीत की प्रशंसा सुनकर देवताओं के राजा इंद्र ने विक्रमजीत की परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा न हो कि अपनी न्यायप्रियता के कारण राजा विक्रमजीत उनका ही पद उनसे छीन ले। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने मनुष्यों के एक समान दिखने वाले 3 सिर विक्रमजीत के दरबार में भिजवाया। साथ ही यह भी कहलवाया कि अगर राजा ने इन 3 सिरों का रहस्य और मूल्य बता दिया तो उनके राज्य में सभी जगह सोने की वर्षा होगी, और अगर नहीं बता पाए तो उनके राज्य में गाज गिरेगी, जिससे उनकी प्रजा का भयंकर संहार होगा। राजा ने तीनों सिरों को बड़े ध्यान से देखा। तीनों बिल्कुल एक जैसे थे, उनमें कोई अंतर नहीं था। फिर राजा ने अपने सारे दरबारी पंडितों और विद्वानों से पूछा कि आप लोग इन सिरों का मूल्य बता सकते हैं। लेकिन कोई भी उन सिरों का मूल्य नहीं बता पाया, क्योंकि तीनों सिरों में राई भर का भी अंतर नहीं था। ऐसा लगता था कि तीनों सिर एक ही मनुष्य के हैं। तीनों सिरों में कुछ ऐसा विशेष भी नहीं दिख रहा था जिसके आधार पर उनका मूल्य जाना जा सके। सारे दरबारी मौन थे। पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। बस सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। अपने दरबार के पंडितों और विद्वानों का ये हाल देखकर राजा परेशान हो गए। कुछ सोचकर उन्होंने अपने पुरोहित को बुलवाया और कहा, पंडित जी, आप हमारे राज्य के सबसे विद्वान और ज्ञानी पंडित हैं। दरबार में रखे इन तीनों सिरों को ध्यान से देखिए। आपको इनका मूल्य और रहस्य बताना है, जिसके लिए आपको 3 दिन की मोहलत दी जाती है। आपने अगर इन सिरों का मूल्य बता दिया तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, और अगर नहीं बता पाए तो आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर पुरोहित जी घबरा गए। उन्होंने उन सिरों को बड़े ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें भी उन सिरों में कोई अंतर नहीं दिखा। घर जाकर भी 2 दिनों तक पुरोहित जी ने बड़े ध्यान से विचार किया, किंतु वो किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। जब तीसरा दिन शुरू हुआ तो पुरोहित जी व्याकुल हो गए। खाना पीना, नहाना धोना सब भूल गए। चिंता के मारे चादर ओढ़कर पड़े रहे। पुरोहित जी के उठने का इंतजार करते करते जब पंडिताइन थक गई तो वह उनके पास गई और चादर खींचकर कहने लगी, अरे पंडित जी, आप ऐसे कैसे पड़े रह गए? चलिए उठिए, नहाइए, खाइए। कोई उत्तर न पाकर पंडिताइन ने परेशान होकर पूछा, अरे क्या हुआ पंडित जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? तब पुरोहित जी ने दुखी मन से पंडिताइन को 3 सिरों का सारा किस्सा कह सुनाया। सुनते ही पंडिताइन अपने होश आवाज खोने लगी। मन ही मन कहने लगी कि हे भगवान, ये किस संकट में डाल दिया आपने। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ नहीं आता। राजा की आज्ञा के अनुसार कल पंडित जी को फांसी हो ही जाएगी, तो मैं ही पहले अपने प्राण क्यों न त्याग दूं। अपने पति की मृत्यु अपनी आंखों से देखने से अच्छा तो मरना ही है। यह सोचकर पंडिताइन ने मरने की ठान ली। जब आधी रात बीती तब पंडिताइन उठी और अपने घर से निकलकर नगर के बाहर के तालाब की ओर चल पड़ी कि तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। इधर संयोग से महादेव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए उसी तालाब पर पहुंचे। माता पार्वती ने जब पंडिताइन को देखा तो व्याकुल हो उठी। उन्होंने महादेव से कहा, स्वामी, एक सती सुहागन के ऊपर संकट आ पड़ा है, हमें कुछ करना चाहिए। महादेव ने कहा, देवी, यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर यह सब होता ही रहता है, तुम किस किस की चिंता करोगी। लेकिन माता पार्वती ने महादेव की एक न मानी और हट करते हुए कहा, नहीं स्वामी, आपको कोई न कोई उपाय तो करना ही होगा। महादेव ने हार कर कहा, ठीक है, अगर तुम नहीं मानती तो चलो कुछ करते हैं। फिर महादेव और माता पार्वती एक सियार और सियारन का रूप धरकर तालाब के उसी किनारे पहुँचे जहाँ पंडिताइन डूबकर मरने आई थी, और झाड़ियों में बैठ गए। पंडिताइन जब तालाब के एकदम किनारे पहुंची तभी उसने सुना कि एक सियार खूब जोर जोर से हंस रहा है। वो सियार कभी हंसता तो कभी हुआ हुआ करता हुआ चिल्लाने लगता। तब सियारन के रूप में माता पार्वती ने सियार बने महादेव से पूछा, आज क्या तुम पागल हो गए हो? क्यों इस तरह बेमतलब हंस रहे हो? सियार बोला, अरे तू नहीं जानती, अब हमारे मजे के दिन आ रहे हैं, हमें खूब खाने को मिलेगा, हम खूब खाएंगे और मोटे ताजे हो जाएंगे। सियारन ने पूछा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मैं कुछ समझूं तो तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं। सियार बोला, अरे जानती हो, राजा इंद्र ने राजा विक्रमजीत के यहाँ 3 मनुष्यों के सिर भेजे हैं,
और यह शर्त रखी है कि अगर राजा उनका रहस्य और मूल्य बता देगा तो राज्य भर में सोना बरसेगा, किंतु अगर नहीं बता पाया तो गाज गिरेगी। और सुनो, उन सिरों का मूल्य तो कोई भी नहीं बता पाएगा तो सोना तो बरसेगा नहीं। अब तो राज्य भर में हर जगह गाज गिरेगी, खूब आदमी मरेंगे, हम खूब खाएंगे और मोटे हो जाएंगे। अपनी बात कहकर सियार फिर से हुआ हुआ करते हुए हंसने लगा। सियारन ने पूछा, अच्छा ये बताओ, क्या तुम उन सिरों का मूल्य जानते हो? सियार बोला, जानता तो हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर किसी ने सुन लिया तब तो पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। सियार की बात पर सियारन बोली, तब तो तुम कुछ नहीं जानते, बस झूठ मूठ की डींगे हाँक रहे हो। अब यहाँ आधी रात में कौन बैठा है जो तुम्हारी बातें सुन लेगा और भेद खुल जाएगा? सियारन की बात सुनकर सियार को ताव आ गया। वह बोला, तू तो मेरा विश्वास ही नहीं करती। अच्छा तो सुन, उन सिरों का मूल्य मैं तुझे बताता हूँ। तीनों सिरों में से एक सिर ऐसा है कि यदि सोने की एक सलाई लेकर उसके कान में डाले और चारों ओर हिलाने डुलाने पर भी वो कहीं से न निकले तो उसका मूल्य अमूल्य है। दूसरे सिर के कान में सलाई डालने पर अगर वो सलाई एक कान से होते हुए दूसरे कान से निकल जाए तो उस सिर का मूल्य 10,000 सोने के सिक्के हैं। और तीसरे सिर के कान में सलाई डालकर चारों ओर घुमाने पर अगर वो सलाई मुंह में से निकल जाए तो उसका मूल्य 2 कौड़ी है। इस तरह सियार ने सियारन को तीनों सिरों का मूल्य बता दिया। उधर पंडिताइन तालाब के किनारे खड़ी खड़ी सियार की सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। तीनों सिरों का मूल्य सुनकर उसकी आंखों में चमक आ गई। वो चुपचाप दबे पांव अपने घर की ओर चल पड़ी। पंडिताइन के जाते ही महादेव और माता पार्वती भी अपने रूप में आ गए और कैलाश चले गए। पंडिताइन खुशी खुशी घर पहुंची तो देखा पुरोहित जी अभी भी मुंह पर चादर डाले पहले जैसे ही चिंता में डूबे पड़े थे। पंडिताइन ने चादर उठाई और कहा, पंडित जी पड़े पड़े क्या करते हो? चलो उठो, नहा धोकर कुछ खा पी लो, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? मैं जानती हूँ उन सिरों का क्या मूल्य है। पंडिताइन की बात सुनकर पुरोहित जी उठे तो देखा कि धीरे धीरे सवेरा हो गया है। तभी उनके दरवाजे पर राजा के एक सिपाही ने दस्तक दी। सिपाही को देखते ही पंडिताइन ने बड़े ठाठ से फटकारते हुए कहा, सवेरा हुआ नहीं कि आ गए बुलाने? जाओ राजा से कह दो कि पुरोहित जी पहले नहा धो ले, पूजा पाठ कर ले, खा पी ले, तब आएंगे। सिपाही वापस चला गया। पुरोहित जी आराम से नहाए धोए, पूजा पाठ और भोजन किया। फिर पंडिताइन से बोले, अब तो बता दो उन सिरों का मूल्य। तो पंडिताइन ने पुरोहित जी को रात की सारी घटना कह सुनाई। पंडिताइन की बात सुनकर पुरोहित जी के जी में जी आया कि चलो जान तो बची। पुरोहित जी दरबार पहुँचे और दरबार पहुँचते ही पुरोहित जी ने राजा से कहा, महाराज मंगवाइए उन तीनों सिरों को, कहाँ है? मैं अभी उनका मूल्य बताता हूँ। राजा ने तुरंत उन तीनों सिरों को दरबार में मंगवा दिया। पुरोहित जी ने उन सिरों को चारों ओर इधर उधर उलट पलट कर बड़े ध्यान से देखा और कहा, महाराज आप एक सोने की सलाई मंगवा दीजिए। सलाई तुरंत मंगवाई गई। पुरोहित जी ने एक सिर उठाकर सलाई उसके कान में डाली। चारों ओर हिलाने डुलाने पर भी वो कहीं से न निकली। तो पुरोहित जी ने कहा, यह आदमी तो बड़ा गंभीर है, इसका भेद कोई नहीं ले सकता, ये बातों को पचाना जानता है। देखिए महाराज, इसका मूल्य अमूल्य है। फिर पुरोहित जी ने दूसरा सिर उठाया और उसके कान में भी सलाई डाली। हिलाई डुलाई तो सलाई सीधे दूसरे कान से निकल गई। पुरोहित जी बोले, महाराज ये आदमी लापरवाह है, इसे किसी भी बात से कोई मतलब नहीं। यह एक कान से सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। महत्वपूर्ण बातों पर भी विचार नहीं करता, ना ही किसी का भेद सुनकर दूसरे को बताता है। अतः इसका मूल्य 10,000 सोने के सिक्के हैं। अंत में पुरोहित जी ने तीसरा सिर उठाकर उसके कान में सलाई डाली। सलाई हिलाने डुलाने पर वह मुंह से बाहर निकल गई। तो पुरोहित जी ने मुंह बनाकर कहा, अरे यह आदमी तो किसी काम का नहीं है, यह किसी का कोई भेद छिपा नहीं सकता, यह कान का कच्चा और चुगलखोर है। तो महाराज इसकी कीमत तो 2 कौड़ी है। पुरोहित जी के उत्तरों को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने पुरोहित जी को बहुत सारा धन हीरे जवाहरात देकर विदा किया। उसके बाद राजा ने तीनों सिरों का मूल्य लिखकर उन तीनों सिरों को राजा इंद्र के दरबार में भिजवा दिया। सही उत्तर देखकर राजा इंद्र संतुष्ट हुए। फिर विक्रमजीत के पूरे राज्य भर में सोने की वर्षा हुई और प्रजा खुशहाल हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में एक नई कथा कहानी के साथ।
तब तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।